कॉलेजों में फीस थोड़ी कम होगी, प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ी फीस ज्यादा होगी। एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, कौन सी ब्रांचेस देखने को मिलती है। एनआईटी जो होते हैं जेईई मेन से ही डायरेक्ट मिल जाता है। इंजीनियरिंग करना चाहते हैं, बीटेक, बीटेक है क्या, बीटेक की डिग्री से क्या फायदा होता है, बीटेक की कितनी फीस होती है अगर हमें बीटेक करना है तो, और साथ ही में इस बीटेक के अंदर कौन कौन सी ब्रांचेस होती हैं, इसको करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है कि हमें यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए क्या एज चाहिए होगी या कौन सी क्लास पास होंगे तब हम लोग बीटेक कर सकते हैं। यहाँ पे एडमिशन का प्रोसेस किस तरीके से होता है कि पूरा एडमिशन किस तरीके से चल रहा होता है, बीटेक करने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटी होती है, क्या गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है तो उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, प्राइवेट जॉब में जाना है तो क्या क्या ऑप्शंस हमें देखने को मिलते हैं, वो सारी की सारी चीजें बच्चों, और कितनी एवरेज सैलरी मिलती है हमें, कितनी प्लेसमेंट आराम से मिल जाएगी, वो सारी की सारी चीजें बच्चों हम लोग इस एक वीडियो में जान रहे होंगे। यानी कि बीटेक के बारे में जितनी भी कंफ्यूजन्स है वो सारी बच्चों आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। जिसको बीटेक का भी नहीं पता उसको सारा कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो के बाद। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि काफी सारे बच्चे आधा अधूरा देख करके फिर उन्हें नॉलेज नहीं होती और फिर वो डिग्री कर लेते हैं और बाद में पछताते काश इस डिग्री के बारे में मुझे पता होता। तो इसलिए बच्चों बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लेना है। बट बच्चों वीडियो को शुरू करने से पहले हम पूरी इंजीनियरिंग की वीडियोस, बीटेक की वीडियोस इस चैनल पे बना रहे होते हैं, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हर एक काउंसलिंग, हर एक चीज होती है। अब बच्चों ज्यादा बात नहीं करते हैं, डायरेक्ट वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों जानते हैं कि बीटेक है क्या, बीटेक का फुल फॉर्म क्या है। बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है और ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। कोई भी बीए कर रहा है, बीएससी कर रहा है, ये सब जो कोर्सेस हैं इन सब के मुकाबले ये एक प्रोफेशनल डिग्री होती है। ठीक है, 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोफेशनल इंजीनियरिंग डिग्री होती है। ठीक है, तो उन सबसे ये ऊपर रहने वाला होता है। इस कोर्स के अंदर आपको पूरी टेक्निकल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज, हर एक चीज यहाँ पे आपको पढ़ाया जाता है और इसमें आप लोग इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, इन सब में मतलब बेसिकली आप लोग फ्यूचर स्कोप अपना बना सकते हो। अब यहाँ पे अगर बीटेक किसी भी बच्चे को करनी है तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या होता है। सबसे पहला है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये 3 सब्जेक्ट्स आपके 12th क्लास में होने चाहिए। यानी कि 10th के बाद जब लेते हैं तो आपके पास साइंस होनी चाहिए, और साइंस में भी अगर आपके पास ओनली बायोलॉजी है तो काम नहीं चलेगा, यानी कि पीसीबी वाले बच्चे यहाँ पे नहीं आ सकते हैं। और अगर किसी के पास पीसीएम है तो वो तो पक्का ही आ जाएगा, और किसी बच्चे के पास पीसीएमबी है यानी कि मैथ्स भी है, बायो दोनों है, तो भी वो भी बच्चा आ सकता है। तो क्लास 12th में अगर आप लोग अभी हो, यानी कि इस बार गए हो, तो भी आप लोग दे सकते हो, यानी कि अपेयरिंग वाले बच्चे या 12th पास हो चुके हो तो ये 2 तरीके के बच्चे दे सकते हैं। ठीक है, यानी कि एडमिशन ले सकते हैं। बाकी यहाँ पे डिप्लोमा वाले बच्चे ही पूछते हैं क्या हम लोग कर सकते हैं, आप लोग भी कर सकते हो डिप्लोमा वाले बच्चे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में आपका एडमिशन नहीं हो पाता। डिप्लोमा के थ्रू आप लोग अपना 3 साल का डिप्लोमा करोगे, उसके बाद डायरेक्ट सेकंड ईयर में आपको एडमिशन मिल जाता है बीटेक के। बट ये सारे कॉलेज में एप्लीकेबल नहीं होता है, कुछ कुछ कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो पाता है। ठीक है, ये चीज रहती है। बाकी यहाँ पे आपका जो कितने परसेंटेज चाहिए क्लास 12th के अंदर, उसका देखो डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है किस चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका कौन सा कॉलेज लोगे। प्राइवेट कॉलेज या फिर कुछ ऐसे कॉलेज भी होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज, स्टेट कॉलेज, उसमें 45-50% भी अगर आपके हैं तो भी हो जाता है एडमिशन, और कुछ कुछ ऐसे कॉलेजेस भी होते हैं जिसमें 75% हो तभी हो पाता है। ठीक है, तो इसमें रेंज होती है। बेसिकली मैं आपको जो यहाँ पे जो बेस्ट कॉलेजेस होते हैं जेईई मेन सब के थ्रू, उसका भी क्राइटेरिया मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी वगैरह। तो जेईई मेंस यानी कि जिसके थ्रू आपको आईआईटी, एनआईटी, ये सब जो मिलते हैं ना, जो मैं आगे डिस्कस करूंगा, जो बड़े बड़े मेन कॉलेजेस होते हैं, उसके लिए आपको जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी वाले बच्चे हो, अगर कैटेगरी ये है तो आपको 75% आपके होने चाहिए। क्लास 12th के अंदर 75% होंगे तभी इन कॉलेज में एडमिशन हो पाएगा, वरना फिर आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें रहती है। बाकी अगर आप लोग एससी एसटी वाले कैंडिडेट्स अगर हो तो 65% पे काम चल जाता है। और बाकी किसी किसी बोर्ड में या फिर स्टेट में ऐसा होता है कि वहां पे ज्यादा परसेंटेज आते ही नहीं है बच्चों के, तो वहां पे क्या देखा जाता है, टॉप 20% के अंदर जो बच्चे हैं उन्हें कंसिडर में किया जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है आपका स्टेट वाइज, कॉलेज वाइज की कितना कितना चाहिए, बट जेईई मेंस में इतने आपको चाहिए होते हैं। अब आ जाते हैं बच्चों एडमिशन प्रोसेस। तो इसमें एडमिशन लेने के लिए सबसे मेन एग्जाम जो होता है वो आपका होता है जेईई मेंस का। ठीक है, कौन सा एग्जाम होता है, जेईई मेंस का आपको एग्जाम देना पड़ता है। इसी एग्जाम से ऑल ओवर इंडिया में एडमिशन पा सकते हो, और इसमें जो मेन आता है वो आपका होता है आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई। ये शुरू के 4 होते हैं।
अब इसमें भी आईआईटी जो सबसे पहला होता है, उसमें आपको जेई मेंस के साथ पहला क्वालिफाई होने के बाद जेई एडवांस भी क्लियर करोगे तब आईआईटी में एडमिशन मिलता है। ये नंबर 1 हमारे मान लो आईआईटी आ गया। उसके नीचे जो होते हैं उसमें आपको जेई मेंस में अच्छा कर लोगे तो उसी से एडमिशन हो जाता है। ठीक है, कुछ प्राइवेट कॉलेजेस में आपको क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशंस मिल जाते हैं, या फिर उनका खुद का एंट्रेंस वगैरह वो लोग कंडक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से रहता है। बाकी यहाँ पे कौन कौन से इंस्टीट्यूट्स होते हैं, तो मैंने बताया सबसे नंबर 1 पे आईआईटी होता है, जिसमें कि जेई मेन और जेई एडवांस दोनों क्वालिफाई होगा तब मिल पाएगा। एनआईटी जो होते हैं जेई मेन से ही डायरेक्ट मिल जाता है, ट्रिपल आईटी भी जेई मेन से और जीएफटीआई भी जेई मेन से। इसके अलावा भी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं, इन सभी के लिए जो मैंने क्राइटेरिया बताया 75% का इनमें क्राइटेरिया होता है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, हर स्टेट अपना अपना एग्जाम कराता है। जैसे कि मान लो वेस्ट बंगाल है तो WBJEE करा रहा है, महाराष्ट्र है तो MHT CET करा रहा है। तो ऐसे जो कुछ कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस होते हैं वो करवाते हैं, कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं वो लोग भी अपना अलग अलग करवाते हैं, जैसे कि VIT हो गया, SRM हो गया, कॉमेड के हो गया, तो काफी सारे होते हैं। आपने नाम नहीं सुना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट जेई मेंस के थ्रू भी कुछ एडमिशंस होते हैं, या उनके खुद के एग्जाम्स के थ्रू भी एडमिशंस हो जाते हैं। प्राइवेट कॉलेजेस में भी जेई मेंस के थ्रू भी एडमिशंस होते हैं, या खुद का एंट्रेंस एग्जाम होता है, या फिर क्लास 12th के मार्क्स के बेसिस पे भी एडमिशंस हो जाते हैं। बाकी बच्चों आपको देखो इसी में जो एक अच्छा ऑप्शन आपको दिखता है बीटेक करने के लिए, वो एक दिखता है आपको लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। काफी अच्छी यूनिवर्सिटी होती है। इसमें आपको LPU नेस्ट का एग्जाम अगर आप लोग दे देते हो इसमें एडमिशंस लेने के लिए, इनका खुद का एग्जाम है, दैट इज LPU नेस्ट, जैसे मैंने बताया। तो इसको एग्जाम दे करके आप लोग NIT IIT इन सब में भी एडमिशंस लोगे ना, वहां पे एडमिशन लोगे। लेकिन अगर यहां अच्छा कर लेते हो इस एग्जाम को दे करके, तो 1 लाख का स्टडी ग्रांट, 1 लाख की स्कॉलरशिप्स आपको दे रहे होंगे। ठीक है ना, देखो 1 लाख पर स्टूडेंट हर बच्चे को मिल जाता है अगर यहां अच्छा करता है। IITs NITs इसमें जा रहा है इन सब के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बच्चों को जब बुलाया जाता है, जब बांटा जाता है, तो इस तरीके से सबको बुला करके 1 लाख का चेक दिया जाता है। या फिर लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी आप लोग हो जाते हो, और यहाँ पे आपको 50%, 60%, 70% इतनी ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिल जाती है। यानी कि जहां पे 10-10 लाख रुपए लग रहे होंगे, वहां पे 4 लाख, 5 लाख, 6 लाख में काम चल जाएगा कॉलेज फीस पे। ठीक है, और इसको कैसे अप्लाई करना है, तो देखो बच्चों ऑफिशियल अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहां से क्लिक करके जा सकते हो। और वहां पे जब जाओगे तो वहां पे आपको एक कूपन कोड मांगेगा, जो इस तरीके से वहां डाल दोगे LPU LRS 788। ये कूपन कोड डालते ही आपको जो है 1000 रुपीज का फॉर्म पे मैक्सिमम डिस्काउंट हो जाएगा, और आपको डिस्काउंट के साथ फॉर्म पड़ जाएगा, साथ ही में स्कॉलरशिप्स वगैरह हर एक चीज के लिए आप लोग एलिजिबल तो हो गई। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको एग्जाम दे देना है। जितने भी बच्चों ने वीडियो देखा सभी बच्चों को इसको अप्लाई करके आपको चलना ही चलना चाहिए। बाकी बच्चों आ जाते हैं कोर्स ड्यूरेशन एंड स्ट्रक्चर। तो ये टोटल 4 साल का कोर्स होता है बीटेक का, और ये पूरे आपके 8 सेमेस्टर्स में डिवाइडेड होता है। यानी कि 1 साल के अंदर 2 सेमेस्टर्स होते हैं। इस तरीके से आपके 4 साल में 8 सेमेस्टर्स होते हैं। हर सेमेस्टर में आपको कुछ थ्योरी के सब्जेक्ट्स होते हैं और कुछ प्रैक्टिकल के। फॉर एग्जांपल 10 सब्जेक्ट हैं तो 5-6 आपके थ्योरी हो गए और 4-5 आपके जो है रह गए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। बाकी इसमें इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, इंटर्नशिप्स, काफी सारी चीजें होती हैं, और फाइनल ईयर में आपको एक प्रोजेक्ट भी करना पड़ जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे जानते हैं बच्चों की बीटेक में कौन कौन सी ब्रांचेस देखने को मिलती है। जो सबसे डिमांडिंग ब्रांच बच्चों के लिए आज के टाइम जो लेना चाहते हैं बच्चे, वो होता है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, CSE कहते हैं जिसे। तो वो बच्चा लेना चाहता है। CSE की ही काफी सारी स्पेशलाइजेशंस है, तो चाहे आप CSE कोर ले लो या फिर इसकी जो स्पेशलाइजेशंस है कोई भी ले लो, दोनों ही अच्छे होते हैं, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, दोनों ही अच्छे होते हैं। तो CSE के स्पेशलाइजेशंस कौन कौन सी होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग में होती है, डेटा साइंस हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसे IoT कहते हैं, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, और काफी सारे होते हैं। बाकी इसके अलावा एक IT ब्रांच भी होती है, वो भी CSE रिलेटेड ही समझो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फिर एक अलग से ओनली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेटा साइंस, ये भी होता है। ठीक है, इसके अलावा जो CSE और इन सब के बाद जो डिमांडिंग ब्रांच रहती है दैट इज EC। ठीक है, इसका काफी ज्यादा चलन अब हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में काफी ज्यादा अब सारी चीजें लग रही हैं, इस वजह से EC भी धीरे धीरे बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। बाकी इसके अलावा बच्चे इलेक्ट्रिकल करते हैं, फिर मैकेनिकल, सिविल सब अब थोड़ा कम करने लग गए हैं बच्चे, बाकी सिविल है, एरोस्पेस हो गया, रोबोटिक, केमिकल, बायोटेक्नोलॉजी। तो काफी सारी ब्रांचेस यहाँ पे भी होती हैं। सिलेबस की बात करेंगे तो क्लास 11th और 12th का ही सिलेबस रहता है इसमें, और फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ जो आपके साइंस के सब्जेक्ट्स हैं
वही आता है। ठीक है, जेई मेंस में थोड़ा सा ज्यादा लेवल का पूछते हैं और कुछ एग्जाम्स में आपको थोड़ा कम लेवल का पूछेंगे। सिलेबस बाकी 11th एंड 12th का ही रहता है पीसीएम का। बाकी अगर जेई मेंस बच्चा देता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉलेज में जेई मेंस के थ्रू एडमिशंस मिलते हैं, तो उसके लिए एग्जाम पैटर्न क्या रहता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री। तो मैथ्स के आपके 20 क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके एमसीक्यू होंगे, जिसमें कि एक क्वेश्चन में आपको 4 ऑप्शंस मिलेंगे, एक पे टिक लगाना होता है, एक ऑप्शन चूज करना होता है। तो वो 20 क्वेश्चंस होंगे, 5 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको सॉल्व करके एक आंसर आएगा, वो आंसर को आपको टाइप करना होगा इंटीजर। ठीक है, तो मैथ्स के 25 क्वेश्चन, फिजिक्स के 25, केमिस्ट्री के 25, टोटल 100 नंबर के होते हैं। एक क्वेश्चन पे 4 नंबर मिलते हैं, तो टोटल आपके जो है 300 नंबर का पेपर हो जाता है और 75 क्वेश्चंस होते हैं। 3 घंटे का एग्जाम होता है। तो इस तरीके से आपका रहने वाला है। और ये क्या होता है, सेंटर पे जाकर के कंप्यूटर पे ही आपको एग्जाम देना पड़ता है। हर क्वेश्चन सही होने पे तो मैंने बताया +4 मार्क्स मिलेंगे, और अगर क्वेश्चन गलत होता है तो उसमें -1 भी आपको नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। बाकी बच्चों फीस की बात करते हो तो डिपेंड करता है कॉलेजेस पे। गवर्नमेंट कॉलेजों में फीस थोड़ी कम होगी, प्राइवेट कॉलेजों में थोड़ी फीस ज्यादा होगी। मोस्ट ऑफ द की बात करें कि अगर एनआईटी वगैरह अगर आप लोग ले रहे हो, गवर्नमेंट वाली जो एनआईटीज हैं, इन सब में आपकी फीस अराउंड 9 से 10 लाख रुपए में हो जाएगा, हॉस्टल सब इंक्लूड करके। ठीक है, हॉस्टल वगैरह लेकर के। बाकी गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस पर ईयर, तो कुछ कुछ कॉलेज ऐसे भी होते हैं जहां पे 40-50 हजार पर ईयर वाले भी होते हैं, लेकिन काफी कम है। मोस्टली कॉलेजों का 1 से 1.5 लाख रुपए पर ईयर का जाता है फीस। तो टोटल 5 से 6 लाख रुपए तो आपके गवर्नमेंट कॉलेजेस में खर्चा होगा। बाकी प्राइवेट में क्या होता है कि कुछ कॉलेजेस की 1.5-2 लाख भी फीस है, कुछ की 2.5-2.5, 3-3 लाख भी होती है, कुछ कॉलेजों की 4 भी होती है, 4 लाख भी होती है। तो यानी कि प्राइवेट कॉलेजों में फीस थोड़ी ज्यादा होती है, यानी कि वहां पे 10 लाख से लेकर के 15 लाख तक खर्चा जा सकता है। बट मैंने जो आपको थोड़ा पहले एलपीयू बताया था ना, एलपीयू में फीस काफी कम लगेगी आपकी, ये मैंने बताया था, राइट। और हॉस्टल के चार्जेस ये सब अलग होते हैं। तो अगर अब मैं बताऊं ओवरऑल, अगर कोई ठीक ठाक सा प्राइवेट कॉलेज कर रहे हो, ठीक ठीक सा, तो उसमें भी 10 से 12 लाख का खर्चा कम से कम आता है, 12 लाख के अप्रॉक्स। और अगर गवर्नमेंट है तो उसमें 7-8 लाख में, 9 लाख में भी काम चल जाने वाला है। तो टोटल फीस क्या है कि बहुत सस्ते वाला कोई कॉलेज मिल गया तो 5-6 लाख में भी गवर्नमेंट हो जाएगा, और महंगे से महंगे 20-25 लाख भी खर्च हो जाते हैं। बाकी स्कॉलरशिप्स की बात करेंगे तो अगर आप आईआईटी एनआईटीज में एडमिशंस लोगे तो आपको बच्चों स्कॉलरशिप्स मिलती है। अगर आप एससी एसटी और फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो पूरा का पूरा जो ट्यूशन फीस होता है वो पूरा माफ कर दिया जाता है एक तरीके से। जो अदर फीसेस थोड़ी बहुत 10-20 हजार बचती है वो बस आपको देना पड़ता है। बाकी जनरल, ओबीसी, ये सब जो बच्चे हैं, अगर उनकी जो फैमिली इनकम है वो 1 लाख से कम है तो भी आपको पूरा ट्यूशन फीस पे रिमिशन मिल जाएगा। और अगर फैमिली की इनकम 1 लाख से 5 लाख के बीच में, तो जितनी भी फीस है उसका 2/3 अमाउंट जो है, यानी कि जो फीस है इंटू 2/3 करोगे तो जो अमाउंट आएगा उतने का ट्यूशन फीस का रिमिशन मिल जाएगा। बाकी ट्रिपल आईटीज में ओनली एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को ही ट्यूशन फीस पे एग्जेम्पशन मिलता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से रहता है। बाकी अगर स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस या इन सब में जाओगे तो कुछ एनएसपी स्कॉलरशिप्स जो है, आपका जो पोर्टल होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, उन सब पे कुछ कुछ स्कॉलरशिप्स हर कॉलेज में ही लगभग मिल जाती हैं। बाकी आ जाते हैं बच्चों की हमारी बीटेक के बाद कितनी क्या सैलरी वगैरह लग सकती है। तो देखो, जो नए बच्चे होंगे अगर नॉर्मल कॉलेजों से करोगे ना तो 3-4 लाख, 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख इतनी की ही एवरेज प्लेसमेंट होती है मोस्ट ऑफ दी कॉलेजेस की। यानी कॉलेज के बाद 6-7 लाख, 5 लाख का प्लेसमेंट मिल पाएगा। और अगर अच्छे से अच्छे जाओगे जैसे एनआईटीज वगैरह, आईआईटी सब में तो 20 लाख, 25 लाख का भी एवरेज प्लेसमेंट मिल जाता है, 30 लाख का भी। वरना एनआईटी सब में भी 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख, ऐसे ऐसे डिपेंड करता है हर कॉलेजों पे, तो इतना प्लेसमेंट हो जाता है। बाकी ये आपका डिपेंड करता है कौन सी ब्रांच ली आपने, स्किल्स क्या हैं, ये सारी चीजें धीरे धीरे एक्सपीरियंस के साथ ये बढ़ता भी जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से बाकी कौन कौन से करियर ऑप्शंस है आफ्टर बीटेक, तो इसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, कोर इंजीनियर जिसे कहते हैं वो ये सब हो गए, डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंटिस्ट बन सकते हो, सिस्टम इंजीनियर, प्रोजेक्ट इंजीनियर, एंटरप्रेन्योर, स्टार्टअप भी अपना खोल सकते हो, टीचिंग कर सकते हो, काफी सारी चीजें कर सकते हो। अगर गवर्नमेंट जॉब्स में जाना चाह रहे हो तो पीएसयूज में जा सकते हो, गेट का एग्जाम दे करके। ईएससी जो इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन, वो आप दे करके आप जा सकते हो, ये भी यूपीएससी कंडक्ट करवाता है। एसएससी जूनियर इंजीनियर बन सकते हो आप लोग, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के टेक्निकल कुछ पोस्ट होते हैं वो सब बन सकते हो। बाकी हायर स्टडीज के लिए पढ़ना है तो गेट का एग्जाम दे करके एमटेक वगैरह कर सकते हो। बाकी एमबीए करना चाहते हो एमबीए कर सकते हो, एमएस कर सकते हो फॉरेन यूनिवर्सिटी से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप लोग कर सकते हो। बाकी अच्छी चीजें, बुरी चीजें क्या है, तो बीटेक करने से आप काफी सारी भेड़ चाल से ऊपर आ जाओगे, मतलब जो लोअर डिग्रीज हैं
उनसे थोड़ा सा प्रोफेशनल डिग्री आपको एक मिल जाने वाली एक अच्छी बात होती है। काफी ज्यादा डिमांड है इंजीनियर्स की, ठीक है ना, मतलब अब आपको थोड़ा सुनने मिलेगा कि हाँ इंजीनियर की सैलरी नहीं मिल रही है, बाकी काफी ज्यादा डिमांड होती है इंजीनियर की, बट देखो क्वालिटी में, आपके स्किल्स में क्वालिटी है तभी, वरना बहुत सारे बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं से कर लेते हैं और फिर उनको कहीं मिल नहीं पाता है, ठीक है, तो ऐसा भी होता है। तो आपको इंजीनियरिंग में काफी अच्छे तरीके से करना है और इसमें आपको प्राइवेट गवर्नमेंट सेक्टर्स इन सब में आपको जॉब वगैरह मिल सकती है और हायर स्टडीज सब में भी आप आराम से जा सकते हो। तो ये सारी एडवांटेजेस है। डिसएडवांटेज क्या है, धीरे धीरे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है जिस वजह से काफी सारे को जो है नहीं मिल पाती है, प्लेसमेंट नहीं मिल पाती है, तो इसमें आपको अच्छा करना पड़ेगा। थोड़ा सा एकेडमिक्स में ना, मतलब ये जो आप बीए और ये सब कोर्सेज जो करोगे, बीएससी वगैरह इन सब कोर्सेज में, बीसीए वगैरह, तो इन सब से थोड़ा हार्ड होता है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। थोड़ी हाई फीस होती है प्राइवेट कॉलेजेस में और आपको धीरे धीरे आपको अपनी स्किल्स को अपग्रेड करते रहना होता है, वरना आप ऐसा सोचोगे कि नहीं मेरे जो हो गई उससे नहीं, तो उससे काम नहीं चले। स्पेशली सीएसई में आपको हमेशा अपडेटेड रहना पड़ता है। तो ये सारी चीजें रहती हैं, ठीक है। बाकी कंक्लूजन यही है कि बीटेक काफी अच्छा एक ऑप्शन है, अच्छा सा आप लोग जॉब वगैरह आराम से पा सकते हो। साथ ही में आप चाहते हो कि लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग एमटेक वगैरह ये सब और आगे पढ़ना, तो वो सारी चीजें कर सकते हो। बाकी ये पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी है, वहां जाकर के देख सकते हो। और हाँ, ध्यान से जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, जो बच्चे भी एलपीयू के लिए अप्लाई करना चाहते हैं जल्दी से जाकर के कर लो, क्योंकि ये एक अच्छा कॉलेज, एक अच्छा ऑप्शन, आईआईटी एनआईटी उन सब में भी जा रहे हो तो उन सब के लिए भी एक ऑप्शन, 1 लाख का स्टडी करानी, ये सारी चीजें तो जल्दी से जाकर के अप्लाई कर लेना। एलपीयू LRS 788 कूपन कोड यूज करके जल्दी से जाकर अप्लाई कर लो। सो बच्चे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।